हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में। कुछ खास था नहीं दोस्तों आज के ड्रामा में, लेकिन बहुत जो है थोड़ी सी चीज़ें दिखाई गई और कॉमेडी थोड़ी हुई। क्या हुआ ड्रामा में, तो वही बात कि हमारा जो मुराद है वो अब शादी नहीं करना चाहता। उसने कह दिया कि अब मैंने नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अब उसे लगता है कि जो मन्नत है वो उसके हाथ में नहीं आने वाली। सब ख़त्म हो गया, इतनी बड़ी जो लड़ाई हो गई दोनों परिवारों के बीच, तो उसको लगा कि अब सब ख़त्म हो गया है। तो उसका एकदम मतलब वो क्या कहते हैं, मॉरल डाउन हो गया था, एनर्जी डाउन थी शुरुआत के अंदर, और हमें भी डाउन कर दिया उन सीन्स ने। शुरुआत के जितने भी सीन्स आए उन्होंने, क्योंकि उसके बाद ही जो है माँ ने अपनी बेटी से लड़ाई कर ली, उसको बातें सुनाना शुरू कर दिया। और यहाँ से मतलब एक चीज़ दोस्तों मतलब हमें बताई जा रही है ड्रामा में कि मतलब आप दुनिया से तो जीत सकते हैं, लेकिन आप कितने भी बड़े हुक्मरान हो जाए, कितने भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए, या फिर जो है आप कितने भी ज़्यादा जो है रौब वाले हो जाए, लेकिन घर वालों से नहीं जीत सकते। मतलब यही हो रहा है कि वो बेचारा, और घर में जितने भी लोग हैं अपनी माँ से नहीं जीत पा रहे कोई भी। और मैंने जैसा कि कहा कि रौब वाले नहीं जीतते, तो ये तो बेचारा हमारा प्यारा सा मुराद है, तो हमारा क्यूट हीरो क्या जीतेगा अपनी माँ से। वो थक हार के ऑफिस चला गया, और ऑफिस में भी वही मतलब दोस्त ने आके उसको जो है खुशखबरी सुनानी चाहिए कि तुम्हारी जो है मोहब्बत का नाम पता चल गया। उसने उससे पहले दोस्त को जो है झटका दे दिया कि मन्नत। दोस्त ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा कि मैं उसका रिश्ता देखने गया था और जो है फिर लड़ाई हो गई। तो दोस्त का भी मॉरल डाउन, उसका भी मॉरल डाउन। दोस्त ने कहा एक कोशिश तो करते। वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म हो गया। और फिर जो है मतलब कैमरा चेंज होता है, थोड़े मतलब अटपटे सीन्स आते हैं बीच में, कुछ खास था नहीं उनमें कहने के लिए, तो स्किप कर देते हैं। फिर क्या आता है, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो हमारी अज़रा होती है वो जो है मतलब कि मुराद के पास आती है और कहती है ये फ़ाइल तैयार करके दो। उसी वक्त उसी वक्त मुराद जो है वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। माँ के यूँ मतलब आंखें बाहर निकलती है, कहती है कि ये कौन है? तो वो कहता है कि मेरे अज़रा बाजी। तो अज़रा ऐसे देखती है कि क्या? तो मतलब माँ कहती है कि बाजी है? तो कि हाँ। कहा कि कितनी बड़ी है? तो कहते हैं कि मतलब 2 बच्चे उसके। तो क्या कहा कि अच्छी बात है 2 बच्चे हैं, लेकिन शादीशुदा औरतों का भी क्या भरोसा है। मतलब माँ ये कह रही है अपने बेटे को कि उससे भी दूर रहो। और फिर वो जो है अज़रा भी उसको ऐसे देख के चली जाती है कि बाद में देख लूँगी तुम्हें। और फिर जो है मतलब फिर वो पार्किंग वाला मसला हो जाता है कि मन्नत जो होती है उसको नई गाड़ी गिफ्ट की जाती है। वो जाती है पार्किंग के अंदर, और जो है अज़रा और उसके बीच एक लड़ाई हो जाती है पार्किंग को लेकर। और फिर जो है मतलब मुराद और हमारी मन्नत एक लिफ्ट में फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार दोनों अकेले होते हैं, तो मतलब थोड़ी हाई हेलो होती है और कहता है कि गुड लक टू यू। तो ठीक है, फिर वो भी चली जाती है। उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुराद के अंदर, हमें दिखा आज के ड्रामा में। तो फिर मुराद जो उसको देखकर उसकी जो मरी हुई ख्वाहिश होती है वो फिर जाग उठती है। वो कहता है कि एक और कोशिश करते हैं। दोस्त कहता है कि सब ख़त्म हो गया था ना? तो वो कहता है कि एक कोशिश करने में हर्जी क्या है? तो हाँ ठीक है, कर लेते एक कोशिश। तो उसने कहा कि जो एक लेडी है, तो एक लेडी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएगी। उन्होंने अज़रा को मनाया, अज़रा ने फ़ोन किया और मीटिंग फ़िक्स की। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब मतलब पार्किंग में वो फिर से मन्नत को देख लेती है और कहती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। तो वो जो है स्पीड में उसके पीछे उसका पीछा करती है। वो दोनों ही मर्द जो है वो घबराए हुए हैं कि अब क्या होने वाला है पता नहीं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ड्रामा एंड हो गया वहाँ पर, और यही था। एक और चीज़ जो आज के ड्रामा में मैंने नोटिस की कि मतलब इंसान जब, ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे मोहब्बत ना करता हो वही आपको तकलीफ़ दे। ये इस ड्रामा में दिखाया गया कि मतलब वो माँ है सामने, और माँ अपने बेटों का कभी, अपनी बेटियों का कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन उसकी जो ज़ुबान है, और ज़ुबान किस तरह से मतलब रिश्तों को ख़राब करती है, आपके उन रिश्तों को ख़राब करती है कि जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं, वो इस ड्रामा में दिखाया गया है। और मैंने कहा था कि ये माँ जो है मतलब पहले एपिसोड में कि अभी इतना पता नहीं चला, लेकिन आगे चल के ये खुलेगा और आपको पता चलेगा कि माँ जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमें पता चल रहा है कि जिस तरह से वो अपनी बेटी को जो है सुना देती है, जिस तरह से बेटे को सुना देती है,
बेटियों को सुना देती है। तो मतलब माँ का ये मतलब रवैया अच्छा नहीं है। और ये मतलब उन लोगों को भी दिखाया जा रहा है कि जिनकी ज़ुबानें तेज़ होती है, मतलब जो अपने घर वालों को जो है नहीं पहुंचाना चाहते तकलीफ़, वो तो बस उसका मतलब वो अच्छा ही तो चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी सेट हो जाए, उसका बेटा सेट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। माँ कभी बुरा चाह सकती है अपने बच्चों के लिए? कभी नहीं चाह सकती। तो उसने बात भी वही की है कि अपनी बेटी के लिए वो रिश्ते देख रही है। वो कह रही है कि चलो 8 साल की बेटी का बाप है लेकिन अच्छा इंसान है, मिलेगा नहीं दोबारा ऐसा। मैं भी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को जो है खुश देखना चाहती हूँ। उसकी आंखों से वो मतलब माँ वाली फीलिंग झलक रही थी उनकी आंखों से। तो हमें पता चल रहा था कि वो बेचारी बहुत फ़िक्रमंद है, लेकिन उनकी जो ज़ुबान है वो जिस तरह से उनकी बेटियों को और उनके बेटे को जिस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है ना, वो दिख रहा है कि पूरे घर घर का माहौल टेंस रहता है उनकी वजह से, सिर्फ उनकी ज़ुबान की वजह से। बेटे को जो है मतलब अलग डिप्रेशन हो रहा है अब, और बेटी को तो पहले से ही डिप्रेशन है इतना। तो हमें ये चीज़ दिखाई गई अच्छे से कि आप जो है अपनी ज़ुबानों को दुरुस्त करें। इस तरह से जो है मतलब फर्राटा वाली बोली अच्छी बात नहीं होती। यही दिखाया गया है कि मतलब इस तरह से नहीं आप लेके चल सकते सबको। सब दुखी होते हैं आपकी वजह से, फिर वो भी दुखी होते हैं कि जिनकी आपको सबसे ज़्यादा परवाह होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने नोटिस की, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। बस यही था ड्रामा में, और तो कुछ था नहीं। तो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। कॉमेडी वाले बहुत सारे जो डायलॉग्स थे, लेकिन अब दोबारा उनको दोहराने का कोई मतलब बनता नहीं है दोस्तों। तो चलिए, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। खुदा हाफिज़, थैंक यू।